टू माय यूट्यूब चैनल राजू कुमार मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस। जैसा कि आप देख सकते हैं आज बोर्ड पे एवरेज टॉपिक मैं लेकर आया हूं। आज एवरेज टॉपिक पे मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को लिए लेके आया हूं जो कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अभी रेलवे का एनटीपीसी चल रहा है, लगभग 6 फेज अब स्टार्ट, 5th फेज तो चल रहा है, 6th फेज स्टार्ट होने वाला है। तो अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का मतलब सिटी इंटीमेशन नहीं आया है, तो टेंशन मत लीजिए, 6th फेज में सबका आ जाएगा। और आईबी का अभी जो रिजल्ट है, आईबी का टियर 1 वाला, उसका रिजल्ट लगभग मार्च के एंडिंग तक आने की संभावनाएं हैं और बाकी तो सही चल रहा है सब। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एवरेज। ठीक है, तो जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन है जिसको दबा दे ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ठीक है, और आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में और फेसबुक पेज से। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक होगा वो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और फेसबुक का पेज का भी लिंक आपके इस ग्रुप में, फेसबुक का पेज का जो लिंक होगा वो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए और आप हमें अपने क्वेश्चन उसके थ्रू भेज सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एवरेज। एवरेज का सिंपल सा मतलब क्या है? तो एवरेज जो होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे मान लेते हैं कहीं कोई क्लास हो रहा है, वहां कोई क्लास है या कहीं कोई एग्जामिनेशन चल रहा है, तो वहां समझिए कि अगर 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों ने कुछ 100 नंबर में से सब बच्चे ने कुछ ना कुछ ऑक्युपाई किया होगा। किसी को 80 मिले होंगे, किसी को 70 मिले होंगे, किसी को 100 मिले होंगे। तो अगर सपोज करते हैं कि अगर वो क्लास में अगर 5 बच्चों का मैं सैंपल लेके चलता हूं तो उन 5 बच्चों में से किसी को 80 मिल सकते हैं, किसी को 70 मिल सकता है। तो ये अलग अलग टाइप के डेटा हो सकते हैं। और तो ये टोटल 5 बच्चों का सैंपल हम लेके चल रहे हैं। तो अब क्या किया जाएगा? जैसे कभी कभी आप लोग देखते ही होंगे क्योंकि आप लोग पढ़े ही हैं, तो आपको ये चीज आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप रिजल्ट लाने जाते होंगे स्कूल में तो आपके बोर्ड में जो स्कूल के क्लासरूम के बोर्ड पे लिखा रहता है हाईएस्ट मार्क्स, लोएस्ट मार्क्स, सिंपल सा, और उसी टाइप में क्लास एवरेज लिखा रहता है कि क्लास का एवरेज क्या रहा। तो ये चीज कुछ इस टाइप का है। तो हम एवरेज के बारे में जानते हैं, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने सारे ऑब्जर्वेशन हैं उन सब का डेटा को हम सम करते हैं बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमने कितना सैंपल पीस लिया था जिसपे हम वो एवरेज निकालना चाह रहे थे। तो ये कुछ एक रो डेटा है जिसको आप सिंपल सा जान सकते हैं, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। इसमें भी कुछ 3 फॉर्मूला मैं आप लोगों को और बता दे रहा हूं जो आपके क्वेश्चन बनाने में सॉल्व यूज आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ फॉर्मूला आप लोगों के लिए बता दे रहा हूं जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं। एक तो आप लोग एवरेज उवरेज निकाल रहे हैं, तो एवरेज में बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे एपी। ठीक है, एपी में पढ़े होंगे एनएट टर्म, उसी टाइप में सम के लिए भी पढ़ा था आपने। ठीक है, और बहुत सारे मतलब फॉर्मूले यूज होते हैं एवरेज के लिए। अगर सिंपल एवरेज दिया गया है, 2, 3, 5 तक डेटा दिया गया है तो आप डायरेक्ट सम कर सकते हैं। लेकिन अगर वो डेटा आपका थोड़ा सा लंबा सैंपल ले लिया जाए तो वहां पे आप लोगों का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग कुछ फॉर्मूला याद कर लेते हैं जो हमारे डेली क्वेश्चन बेसिस पे ही काम आएगा। तो आप पहले तो एक समझ लीजिए कि हम लोग स्टार्ट करते हैं एपी से। ठीक है, तो एपी का आप लोग जानते होंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसका मीनिंग होता है। ठीक है, जहां पे हम लोग मानते थे A1 को फर्स्ट टर्म, A2 को सेकेंड टर्म, उसी टाइप में डॉट डॉट चलते जाता था और लास्ट वाले जो टर्म होते थे उसको AN बोलते थे। ठीक है, यहाँ पे हम AN जो निकालेंगे, AN का वैल्यू होता है A1 प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं क्योंकि आपने 10 पढ़ा है, तो यहाँ पे जो A1 फर्स्ट टर्म हो जाता है, n जो हो जाता है टोटल नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, यहाँ से जैसे आप देख सकते हैं AN तक है, A1 से चालू हुआ और AN तक है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल n टर्म्स लिए गए हैं। और D क्या है? D जो होता है कंसेक्यूटिव डिफरेंस बिटवीन 2 टर्म्स। D इज इक्वल टू आप A2 माइनस A1 लिख सकते हैं। इसी टाइप में कोई बंदा चाहे तो AN माइनस AN-1 लिख सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आप AN निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है AN के लिए। ठीक है, अब उसी टाइप में आप SN लिख लेते हैं। तो SN इज इक्वल टू आपका होता है n/2, 2 टाइम्स ऑफ A1 प्लस
n-1 इंटू डी, ये Sn का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला अगर आपको फर्स्ट टर्म दिया गया है, कॉमन डिफरेंस दिया गया है और आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए हैं, तब आप ये यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको सिंपल सा एक और फॉर्मूला, आप इसी को मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। मान लेते हैं अगर इसमें से 2a1 को अलग कर लिया जाए तो a1 प्लस n-1 इंटू डी कर दिया जाएगा तो an आ जाएगा। तो वहां से आप ये भी कर सकते हैं a1 प्लस an। बहुत बंदे यहाँ, बहुत लोग an के जगह लास्ट टर्म l भी लिखते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिक एपी का कुछ टर्म हो गया जिसको आप यूज कीजिएगा क्वेश्चन बनाने के समय। आइए कुछ और टॉपिक पे बात करते हैं। कुछ जनरल टॉपिक है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर तो आपको पता ही होगा, जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, और जो नंबर 0 इंक्लूड हो जाता है जिस नेचुरल नंबर में, उसको होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, और इंटीजर से आप लोग परिचित ही होंगे, तो इंटीजर भी आपको मैंने बताया है होगा शायद। तो इंटीजर जो होता है, अगर हम नंबर लाइन पे देख लेते हैं तो नंबर लाइन पे अगर ये 0 है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस टाइप में आपका इधर इंफिनिटी चला जाएगा और इधर -1 -2 ऐसे करके आपका इधर माइनस इंफिनिटी चला जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर लाइन होता है, इसको हम नंबर लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, इधर जा रहा है, 1 से राइट की ओर साइड जा रहा है, ठीक है, तो इसको आप बोलेंगे नेचुरल नंबर। अगर ये इंक्लूड हो जाता है, 0 इसके साथ आ जाएगा, ठीक है, तो ये होल नंबर हो जाता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को फ्रैक्शन का टॉपिक भी पढ़ाया है, फ्रैक्शन के क्वेश्चन भी, फ्रैक्शन के टॉपिक के क्वेश्चन भी मैंने कराया था। ठीक है, और रेशनल नंबर ये तो हो गया। अब इंटीजर, इंटीजर जो ये सब हो गया, इंटीजर ये पॉजिटिव इंटीजर, इधर ये नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू को ही लेगा, जो सिर्फ नेचुरल नंबर हो सकता है। नेचुरल नंबर मतलब इंटीजर, मतलब नेचुरल नंबर मैं नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं बोलना चाह रहा हूं वो सिर्फ एक पार्टिकुलर एक नंबर लेगा। ठीक है, जैसे 1 2 3 इस टाइप का नंबर लेगा। तो इधर साइड वाले 0 से इधर साइड वाले को बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर, जिसको i प्लस से डिनोट कर सकते हैं। उसी टाइप में कोई i नेगेटिव से डिनोट करता है तो नेगेटिव इंटीजर के बारे में बात करता है। रेशनल नंबर मैंने बोला था, ठीक है, रेशनल नंबर जो होता है p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जहां पे q जो हो 0 नहीं होता है। ठीक है, और p और q आपका रियल नंबर होता है। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन है। तो स्टार्ट करते हैं पहले सम ऑफ n नेचुरल नंबर। सम ऑफ n नेचुरल नंबर, इसको मैं मिटा देता हूं। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर, हाँ, तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर। तो ये सब कुछ फॉर्मूला है जिसको आप याद कीजिएगा तो क्वेश्चन विद इन सेकेंड बन जाएगा। अगर आपको याद नहीं है तो आप कैलकुलेशन करते रहिए। ठीक है, तो अब n नेचुरल नंबर बोला है तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 बाई 2, इससे डायरेक्ट n नेचुरल नंबर का सम आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक, मतलब ये तो फर्स्ट नंबर के फॉर्मूला हो गए। सेकेंड नंबर में हो गया यही चीज है, सम ऑफ, मतलब सम ऑफ n स्क्वायर नेचुरल नंबर, मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर जिसको बोल सकते हैं। समेशन ऑफ ai बराबर 1 to n का स्क्वायर का हमें समेशन निकालना है। तो इसका फॉर्मूला आप क्या कीजिएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, उसी टाइप में आपका थर्ड के लिए सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर। ठीक है, i बराबर 1 to n ai का क्यूब। अब ai का क्यूब मतलब समझ सकते हैं a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर ऐसे करके है। तो यहाँ पे n नेचुरल नंबर जितना होगा वो नेचुरल नंबर से है। ठीक है, यहाँ पे i बराबर 1 से होगा, मतलब ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम ये आपको जनरल टर्म लिख दिए हैं ai का स्क्वायर। उसी टाइप में ai का क्यूब के लिए होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर।
तो आप समझ सकते हैं। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला है, इस पे आप डायरेक्ट n का वैल्यू पुट कीजिए और यहाँ से आप डायरेक्ट कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको पुट करके दिखा नहीं रहा हूँ, आप डायरेक्ट ले सकते हैं। आप नेचुरल नंबर स्टार्ट कीजिएगा, 1 2 3 सबको ले लीजिएगा, इनका सम कर लीजिए। देख लीजिए 3 2 5 और 1 6, यहाँ पे पुट कर लीजिए 3 इंटू 4/2, तो 4 से कट गया तो यहाँ देखिए 6 आएगा। इन तीनों का सम कीजिएगा तो भी 6 आएगा। यहाँ से ये फॉर्मूला सही हो गया। उसी टाइप में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 4 14 और 1 ये 13 प्लस 1 14, यहाँ पे आप पुट कीजिएगा तो भी 14 आ जाएगा। उसी टाइप में यहाँ 27 प्लस 8 प्लस 1, ठीक है, यहाँ से आप जो सम कीजिएगा वो आप इसमें पुट कीजिएगा, वहां से डायरेक्ट इसका फॉर्मूला से आंसर आ जाएगा। तो ये आपका कुछ फॉर्मूला है जिसको आप यूज कीजिएगा और यहाँ से तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। जो लोग अभी तक ये क्वेश्चन ये उतारे नहीं है, आप अपने कॉपी में उतार लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को बनाने में लेट ना हो। ठीक है, कंपटीशन में आपको इसीलिए दिया जाता है क्योंकि आपके कंपटीशन में आपका जो ओरिजिनल नॉलेज है वो तो काम देगा ही, लेकिन आप कितना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूं, मैं स्टार्ट करता हूं आज का पहला क्वेश्चन। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर, एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 30 to 50। तो यहां पे आप एक तरह से समझ लीजिए कि 30 और 50 के बीच का जितना भी नेचुरल नंबर है उनका हमें सम निकालना है और सम निकालकर एवरेज करना है, मतलब एवरेज ही निकालना है, आप सम तो ऐसे नहीं बोलेंगे। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एवरेज। तो हम एवरेज कैसे निकालेंगे आप देखिए। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिए ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन बोला गया कि एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 30 to 50। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन का सोल्यूशन आप देखिए। हमें नंबर क्या दिया गया, 30 to 50 के बीच का, और बोला गया एवरेज निकालना है वो सब नंबरों का जो प्राइम नंबर होते हैं इन नंबर के बीच में। तो आप पहले तो फाइंड कीजिए कि आप, क्योंकि प्राइम नंबर आपको पता होगा प्राइम नंबर कितने होंगे, तो आप प्राइम नंबर फाइंड कीजिएगा। तो प्राइम नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे 31, 37, 41, 43 और 47। ठीक है, ये आपका प्राइम नंबर है जो कि 30 और 50 के बीच में लाई करता है। इसमें तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इनका हमें एवरेज निकालना है, तो पहले देख लीजिए कि कितने 5 हैं। तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ, यहाँ सबको सम कर देता हूँ। ठीक है, ज्यादा स्टेप में लिखने का फायदा कुछ है नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको डायरेक्ट निकालना है। और मैंने आपको फॉर्मूला शुरू में बता दिया है, बाई सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर। ठीक है, तो यहाँ से आप पांचों का सम कीजिएगा तो ऑन एन एवरेज 199 आएगा। ठीक है, 199, और उसको आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, उसको आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए आपका आंसर क्या आएगा। तो आपके ऑप्शन दिख रहे होंगे, ठीक है, ऑप्शन दिख रहा होगा आपका 39.8। इसको डिवाइड कीजिए 39.8, तो ऑप्शन नंबर आपका डी है। ठीक है, ये देख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कहने के लिए है कि एग्जाम जो होगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन ऐसा है नहीं, कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा एग्जाम में जो होगा वो 100 का 100% डिफिकल्टी लेवल का पेपर होता है। बेसिकली कुछ क्वेश्चन इजी भी होंगे जो आपको विद इन सेकेंड में बना के आंसर दे देगा और आपको मार्क्स भी अच्छे दिला के जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिया, इसको मैं मिटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, रिया ऑब्टेन्ड। अब देखिए यहाँ पे रिया जो है एक लड़की है, वो एक स्कूल में एग्जाम दी है। ठीक है, तो उसने टोटल कितने सब्जेक्ट है इसके, टोटल 5 सब्जेक्ट दिख रहे हैं, और 5 सब्जेक्ट जो पांचों सब्जेक्ट था वो 100 मार्क्स के हैं। तो अब देखिए, आप अल्टीमेटली आप समझते ही होंगे, जैसे स्कूल में गए हैं और आप एग्जाम तो दिए ही होंगे, हर एक पेपर में सेम नंबर तो आता नहीं है, किसी में हो सके 100 आ जाए तो किसी में 80। तो अगर 2 पेपर होते हैं, एक में 100 एक में 80 आ जाता है, तो दोनों का सम करके डिवाइड क्यों कर देता है, दैट इज एवरेज। तो उस हिसाब से 90।
तो यहां बोला कि इसका एवरेज मार्क्स क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो रिया नाम की लड़की है और एवरेज पूछ रहा है, तो भैया हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, इतना स्टेप लिखने का जरूरत नहीं है। इसका सम जो होगा टोटल, पहला पेपर में 65 लाई बंदी ने, दूसरा पेपर में 67, ठीक है, फिर 76 प्लस 82 प्लस 85, 82 और 85, ये 5 पेपर का उसके मार्क्स है, और ये टोटल 5 पेपर है, ठीक है। तो 5 पेपर है, तो 5 पेपर को आप कीजिए, तो इन सब का सम कीजिए, तो आप सम कीजिएगा तो पाइएगा कि इसके टोटल आ रहे हैं कितने। आप सम कीजिए और सम करने से आपको पता चलेगा। अगर यहां से आप ऐड उड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज कैलकुलेट आप कीजिएगा। मैं डायरेक्ट आपको आंसर लिख दे रहा हूं, इसके आंसर होंगे बी, ठीक है, क्योंकि यहां पे आप कैलकुलेट कीजिए, आराम से आ जाएगा। 5 5 10, ठीक है, और यहां से 8 6 14 और 1 ये 14 5 19 करके समथिंग कितने हो गए, 5 5 10 और 7 2 9 और 9 6 15, 15 और 10 25, 25 हो गया इधर आपका, और 2 बच गए, तो 8 8 16, 16 और 12 कितने हो गए, 16 12 28, 28 और 7 35, 35 2 37, ठीक है, बाई 5। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका ऑन एन एवरेज आ ही जाएगा। हाँ, आ तो जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका 75 हो गया इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर मैं लिख दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर बी है, लिख दिया हूं मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब देखिए, मैं जिसका फॉर्मूला आप लोगों को लिखाया वो डायरेक्ट एक क्वेश्चन दे दिया गया है उस क्वेश्चन पे, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 आपका डायरेक्ट पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 का सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर, तो n बराबर आपका ऐसे ही दे दिया गया 30। अब इसका पूछा सम, तो सम निकालने के लिए तो भैया आपको पता ही है, सम का मैं SUM लिख दे रहा हूं, ठीक है। n इंटू n प्लस 1, तो 30 इंटू n प्लस 1 दैट इज 31 डिवाइडेड बाई 2, ये उड़ाइए, तो यहां से आप पाइएगा, तो इसका आंसर आपका कितना मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 465, 465। ये जो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत? ये देखिए कितना इजी तरीका था, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अब इसी में अगर कोई बंदा बोल दे कि एवरेज निकालना, तो डिवाइड कर लीजिएगा आप टोटल नंबर से, कितना नंबर से बोल रहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 7। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 पे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको उससे क्या पूछ रहा है, देखिएगा, थोड़ा सा कॉपी उपी लेकर बैठिए, फॉर्मूला मिल जाएगा, विद इन सेकेंड आंसर आ जाएगा। एग्जाम में आपको 4 नंबर 6 नंबर देके जाएगा, क्या इतना क्या मतलब लेजीनेस करना। बैठिए, कॉपी किताब लेकर बैठिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपके मार्क्स आएंगे, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। आज देखा, उसको देख के आप भूल जा रहे हैं तो कोई फायदा है नहीं। आप देखिए, फिर उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। जितना ज्यादा रिवाइज कीजिएगा उतना परफेक्शन आप में आएगा, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली और लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं कि जिन लोगों का सिलेक्शन हो भी जा रहा है तो वो थोड़ा सा टाइपिंग उपिंग में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि टाइपिंग भी एक अलग फैक्टर है। एग्जाम निकल जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि टाइपिंग प्रॉब्लम करते हैं लोगों को, तो उसका भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। टाइपिंग उपिंग थोड़ा सा 1-2 घंटा टाइपिंग में निकाला कीजिएगा, ताकि जिसको बोलते हैं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट आता है, और साथ साथ एक 10 मिनट या 15 मिनट का सेशन का टाइपिंग आता है, जिसमें कभी कभी लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा टाइपिंग वोपिंग से लेकर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोला गया फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है। फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 7, इसको आप कैसे निकालिएगा, तो यहाँ पे आप सिंपल सा देखिए, तो फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 7 क्या होना चाहिए। अगर हम 7 का देखें तो 7 14 21 28 ऐसे डॉट 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 जाते जाएगा, कहां तक जाएगा, 70 तक। तो अब क्या आपके पास इतना पॉसिबिलिटी है कि आप एग्जाम के हॉल में बैठे हुए हैं या कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं और इन सभी का ऐड कर रहे हैं, अब ऐड करके फिर उसको डिवाइड करेंगे 10 से, तो बताइए क्या ये पॉसिबल है कि आप इतना ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखिए क्या कीजिएगा। अब मैं ऐसे लिख देता हूं 7 + 14 + 21
प्लस, मैं ज्यादा लिखने पूरा नहीं उतार रहा हूं, ये है। तो इसको आप कैसे कीजिएगा, अब इसका बोला गया पहले तो एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज। तो एवरेज तो पता है भैया, सम कर लेंगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन तो भैया बोल दिया है 10 है, तो m तो हमको फिक्स पता है। तो यहां से आप देख भी सकते हैं, अगर काउंट कीजिएगा तो टोटल 10 होगा। तो यहां से देखिए 7 अगर कॉमन निकाल लीजिएगा तो आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 करके 10 तक आएगा। और एवरेज निकालने के लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, ठीक है। एवरेज के लिए आप यहाँ पे आप डायरेक्ट एवरेज यूज कर सकते हैं, ज्यादा टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। एवरेज के लिए बाय टोटल नंबर ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन है तो 10 से डिवाइड हो गया, ठीक है। अब ये तो फॉर्मूला सम ऑफ n नेचुरल नंबर वाला आ जा रहा है, तो यहाँ से डायरेक्ट आप देखिए कितना इजी तरीके से n नेचुरल नंबर का 10 इंटू 11/2, और ये नीचे पहले से 10 डिवाइड में है तो ये कैंसिल हो गया। तो 11 7 जा 77 डिवाइडेड बाई 2, यहां से आपका कितना आ जाएगा 38.5 है ऑप्शन नंबर सी। चलिए ऑप्शन नंबर सी है, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप लंबा लंबा कैलकुलेशन करने से बेहतर है, देखिए सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो स्मार्ट वर्क करते हैं। हार्ड वर्क करने वाले तो बहुत हैं, हार्ड वर्क करना सही बात है, लेकिन आप हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना सीखिए, ठीक है। हाँ, लेकिन जब आप स्कूल के बोर्ड वोर्ड का एग्जाम देने जाते हैं या स्कूल का अपना जो क्लास में होता है, क्योंकि एवरेज जो है वो 7-8 का टॉपिक है, 6-7-8 का टॉपिक है, तो उसमें आपको पूरा प्रोसेसिंग के थ्रू आपको दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये भी चीज आप सोचिएगा कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जहां पे आपका बेस मजबूत होना जरूरी है, ठीक है। अगर वहां पे आपने सही तरीके से आपने दिमाग नहीं लगाया, ठीक है, तो कभी कभी होता है आप ट्रिक के कारण बहुत चीज ऐसे कर देते हैं जो कि सही है, लेकिन उसको भी अच्छे तरीके से सीखना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम हो जाएगा जहां पे आपको बोल दिया जाएगा कि विथ एक्सप्लेनेशन आप अपने आंसर को लिखिए, उस केस में ट्रिक काम नहीं आएगा। उस केस में आपका अपना इंटरनल नॉलेज जो आपने पहले से गेन किया है, जो आपने बेसिक सीखा है मैथ्स के, उसके थ्रू आप आंसर उसको ला सकते हैं। तो वो भी चीज ध्यान दीजिएगा, ट्रिक तो है ही, ट्रिक अपने साथ है, ट्रिक के थ्रू ही हम ज्यादातर आंसर निकालते हैं क्योंकि वो टाइम बचाता है और जल्दी से जल्दी आंसर आ जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड पे आपके आ रहे होंगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, मैं इसे मिटा देता हूं। अच्छा, जो लोग अभी तक नए आए हैं चैनल में, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दे, ताकि आप हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने के साथ साथ आप हमें अपने क्वेश्चन भी भेज सकते हैं, ताकि आपको अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन हम लोग करके टेलीग्राम पे आपको सबमिट कर दे, ताकि आप लोग के पास वो क्वेश्चन जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोल रहा है द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 24, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज दिया गया है, यहाँ पर एवरेज दिया गया है, तो 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर तो पता ही होगा, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। ठीक है, तो ऑड नंबर जनरली लिखाता है 2n+1 के फॉर्म में या 2n+-1 के फॉर्म में लिखाता है, लेकिन क्योंकि आप कंपटीशन में है तो आप वो काम कीजिएगा नहीं। तो यहाँ पे हम सिंपल सा हम काम करेंगे। तो एवरेज आपको दिया गया है, तो एवरेज आपका 24 है, ठीक है। और आपको दिया गया है कि 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज है, तो आपको लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो अगर हम मान लेते हैं कि पहला ऑड नंबर x है, तो दूसरा ऑड नंबर क्या होगा, जस्ट इससे 2 बड़ा होगा, क्योंकि ऑड नंबर तो 2 बड़ा ही होता है ना, जैसे 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 3 से पहले 1, तो ये सब ऑड नंबर है क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो हम रेंडमली मान लेते हैं कि कोई भी नंबर x होगा जो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर होगा, दूसरा x+2, फिर x+4, x+6, यही तो होगा ना 4। अब इन सभी का सम कर लीजिए, ठीक है।
टोटल सम कर लीजिए, मैं सम लिख देता हूं बीच में, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन में मत रहिएगा। ये सम हो गया। और बाई टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है, इसको ब्रैकेट में रख लीजिए ताकि आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। और ये आपका कितना दिया गया है 24, ये दिया गया आपका 24। तो यहां से आप जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका तुरंत डायरेक्ट आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका कैलकुलेशन में आ जाएगा। देख लीजिए x, यहाँ टोटल 4x है तो 4x लिख लीजिए, और साथ में अगर आप सम कीजिएगा तो 6 4 10 2 12, ठीक है, और बाई 4 इज इक्वल टू 24। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो थोड़ा सा ज्यादा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, तो डिवाइड प्रेफर कीजिए। तो डिवाइड कीजिएगा तो 4 कॉमन निकाल लीजिएगा तो डायरेक्ट आपका यहां से आ जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 24, तो x इज इक्वल टू 24 माइनस 3, ये आ गया आपका 21। तो कुछ लोग ऐसे होंगे, देखिए ऑप्शन में कुछ दिया ही होगा, ठीक है। ऑप्शन में देख लीजिए आपका 25 27 29 और 31 दिया गया है, ठीक है। तो लेकिन क्योंकि हमको तो x मिला है ना, ये स्मॉलेस्ट ऑड नंबर है, हमको चाहिए ग्रेटेस्ट ऑड नंबर। तो ग्रेटेस्ट ऑड नंबर तो ये है x प्लस 6। तो यहां से आप क्या कीजिएगा 21 प्लस 6, तो यहां से आपका आएगा 27। तो ये आपका कैलकुलेशन हो गया सिंपल सा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा सा आवाज आ रहा होगा तो दिक्कत मत है, थोड़ा सा इधर आउटर साइड में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, थोड़ा सा रोड पे थोड़ा सा गाड़ी उड़ी चल रहा है तो उसके कारण थोड़ा सा आवाज आ रहा है, अदरवाइज सब ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है एवरेज ऑफ ए 10 नंबर्स इज 0, एट मोस्ट हाउ मेनी नंबर्स में बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो है इसका कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन आपको एक ट्रिक बेसिस पे आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो बोल रहा है कि 10 नंबर का जो है एवरेज 0 है, ठीक है, 10 नंबर का एवरेज 0 है। अब एवरेज तो इसका मतलब आप समझते ही होंगे, एवरेज जो होता है हमेशा समेशन के फॉर्म में होता है, ठीक है, समेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। लेकिन बोला कि इसका समेशन जो है मतलब एवरेज जो है वो 0 है, ठीक है। तो समेशन ऑफ आई बराबर 1 to n और बाई n दिया गया है, ये इसका वैल्यू दिया गया है 0, तो ये एवरेज को डिनोट करता है, समेशन ऑफ ai बाई n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये 0 है। तो बोला कि एटमोस्ट कितना से कितना ज्यादा नंबर ऐसा हो सकता है जो 0 से बड़ा हो, जो 0 से बड़ा हो। तो एक पहला ऑप्शन दिया गया है 0, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर सब नंबर 0 से बड़ा ही हुआ, ठीक है, बोला कोई नंबर 0 से बड़ा नहीं होगा, 0 नंबर मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, कोई भी नंबर 0 से बड़ा नहीं होगा, मतलब सब नेगेटिव नंबर होगा। तो जिसका तो अगर नेगेटिव को भी सम कीजिएगा तो भी नेगेटिव ही आएगा, उसका एवरेज भी नेगेटिव आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन एटमोस्ट बोला ज्यादा से ज्यादा, तो ये क्या हो सकता है कि मान लीजिए 9 नंबर जो होगा वो पूरा पॉजिटिव होगा, लेकिन जब 9 नंबर का सम करे वो 10वां नंबर के नेगेटिव के बराबर आ जाए, ठीक है, मतलब 10वां नंबर जो हो जाए 9 नंबर का सम का नेगेटिव हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो आपका डी नंबर, ठीक है। मैक्सिमम नंबर बोला है कि कितना होना चाहिए, तो टोटल 9 नंबर ऐसे होंगे, 9 मैक्सिमम हो सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 9 ही होंगे, मैक्सिमम 9 हो सकते हैं, क्योंकि एवरेज तो 0 बहुत करने का तरीका है, लेकिन बोला जा रहा है मैक्सिमम कितने कर सकते हो, एटमोस्ट कितने होंगे। तो टोटल 9 नंबर ऐसे हम पॉजिटिव ले ले और 10वां नंबर को नेगेटिव ले ले, तो उनका सम जो हो एवरेज जो हो जाएगा, सम 0 कर देंगे तो एवरेज भी 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका मैं पढ़ दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 6 एंड 34 विच आर डिविजिबल बाय 5, ठीक है, विच आर डिविजिबल बाय 5। तो देखिए एवरेज बोला है 6 से 34 के बीच में जो कि 5 से डिविजिबल हो, उसका एवरेज निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हम नंबर यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं 6 से लेके 34। तो देखिए स्टार्टिंग है, पहला नंबर तो 10 से चालू होगा, फिर 15, फिर 20, 25 और 30, ठीक है। इसके अलावा तो ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो 5 से डिवाइड होगा। अब इन सब का सम कर लीजिए, देखिए आपको क्या मिलता है 30 प्लस 10, 20 प्लस 25 प्लस 15 और 20, तो यहाँ से 40 मिल जाएगा, फिर यहाँ 40 40 40 80 और 20 कितने हो गए आपके, यहाँ पे 100 हो गए सम, और बाई टोटल कितने हैं 5 है,
यहां से आप कीजिएगा तो आएगा 20। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए कुछ नहीं किया गया, इनके बीच का ऐसे नंबर ले लिया गया, मतलब 5 के मल्टीपल ले लिए गए, उनका सम कर दिया गया बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और बाई एवरेज तो निकाल लिए आप। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इसको लिख देता हूं मैं, इसके ऑप्शन नंबर कितने थे, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जिनका ऑफलाइन पेपर होता है वो तो ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी कैलकुलेशन तो आप कर लेते हैं लेकिन बबल भरना भूल जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों के साथ होता है। जब मैं भी एक बार एग्जाम देने गया था, ठीक है, बंगाल में, तो मेरे साथ भी ये हाल हुआ था कि मैं क्वेश्चन तो मैथ का सॉल्व कर दिया था। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि सॉल्व करने के चक्कर में बबल भरना भूल गया। ठीक है, पूरा तो नहीं भराया था, बहुत कम ही बबल भरा पाया, क्योंकि जब 5 मिनट टाइम बचा तब एक बेल लगाया गया कि आपका 5 मिनट बचा है, जल्दी जल्दी आप काम कीजिए। तो उस केस में जितना बबल हो पाया उतना ही भर पाया। ठीक है, क्योंकि बबल भरना जरूरी है, और साथ साथ ऐसे बबल भरिए कि वो क्या बोलते हैं आपका सर्कल के अंदर ही हो, आप उसको थोड़ा सा केयरफुली तरीके से भरना पड़ता है, तो वो चीज भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो साथ साथ क्वेश्चन बनाइए और साथ साथ बबल को भरते जाइए, ताकि आपका कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, तो सिंपल से जो 7 वाला अभी हमने काम किया था उसी टाइप में आप यहाँ पे काम कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, तो फर्स्ट 5 बोला गया है, तो मतलब 3, 6, 9, 12, 15, इन सब का सम कीजिए और बाई 5 कर दीजिए, आपका वो एवरेज आ जाएगा। तो हम लोग वही काम कर रहे हैं, 3 कॉमन ले लीजिए, +1 +2 प्लस, क्योंकि ये अभी तरीका बता चुके हैं 7 वाले केस में, मतलब जो बोले थे ना एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, 7 मल्टीपल ऑफ 10 जो था ना 10, हाँ मतलब सब उसी टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो यहाँ से इस टाइप में आप कर सकते हैं। बाई आपका कितना है, टोटल 5 ऑब्जर्वेशन है, तो 3 कॉमन लीजिए, यहाँ पे 5 है, इंटू 6, फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ यहाँ, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इसके लिए है। ठीक है, और बाई 2 इंटू 5, तो ये 5 कैंसिल, ये 2 यहाँ से गया, तो यहाँ से आपका शायद 9 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 9 होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। बोल रहा है एवरेज एज ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज 16 years एंड एवरेज एज ऑफ द गर्ल इज 15 years। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ ऑल। ठीक है, देखिए क्वेश्चन तो ध्यान दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, बोला कि एवरेज एज जो दिया गया है, तो एवरेज एज को ABG करके लिख देते हैं, एवरेज बॉय एज। ठीक है, ये आपका दिया गया है 16, और गर्ल्स के लिए दिया गया है, ये आपका दिया गया है 15। ठीक है, बोला कि एवरेज एज ऑफ ऑल, जितने भी बच्चे हैं उनका एवरेज क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, कुछ लोग तो कर देंगे, दिमाग लगा देंगे कि देखो भाई 16 है और एक 15 है, 2 है, और दोनों का सम करके डिवाइड 2 कर देंगे, तो आंसर देखिए 15.5 भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग मत लगाइए, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया नहीं गया है। ठीक है, जब स्टूडेंट ही नहीं पता है हमें कितना स्टूडेंट है, तो एवरेज क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये मत देख लीजिएगा, ये 1 और ये 1 2, और दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, आ जाएगा 15.5, और कुछ लोग लिख भी देंगे 15.5, तो वो चीज मत ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, पहले इसमें नंबर n नहीं दिया है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं दिया गया, इसका मतलब सैंपल साइज ही हमें नहीं पता है, तो हम एवरेज काहे का निकालेंगे, और काहे का क्या मतलब, निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो उतना दिमाग मत लगाइए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया गया है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है ए लाइब्रेरी हैज एन एवरेज ऑफ 510 विजिटर ऑन संडे एंड 240 ऑन द अदर डे। द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर इन अ मंथ ऑफ 30 डेज स्टार्टिंग विथ संडे। ठीक है, तो आप देखिए ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा सही तरीका है, मतलब एक लेवल सेट कर रहा है क्वेश्चन। तो आपके पास यहाँ दिया गया है टोटल सैंपल साइज कितने लोग, मतलब कितने दिनों का है, 30 डेज का।
ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 है, तो मैं यहाँ पे एन लिख देता हूँ। एन जो है मेंशन किया गया है 10 बोल रहा हूँ, 30 ना, टोटल 30 डेज का बोला गया है। तो बोला गया कि संडे को जो है 510 आदमी रोज आ रहे हैं, मतलब हर संडे को 510 आदमी लाइब्रेरी विजिट करते हैं। ठीक है, चाहे घूमने के पर्पज से आए या उनके पास फ्री टाइम हो, डजेंट मैटर। ठीक है, तो संडे को कितने आते हैं बंदे? 510। अब अदर डे में कितने आते हैं? अदर डे में जो है वो 240 आ रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग मंथ हुआ है संडे से, क्वेश्चन में तो वही बोला है ना, द मंथ ऑफ 30 डेज स्टार्टिंग विथ संडे। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो हिंट दिए रहते हैं, तो वो चीज ध्यान में रखिएगा। तो बोला है कि मंथ का जो स्टार्ट हुआ है वो संडे से हुआ है। मंथ का जो स्टार्टिंग डेट है, स्टार्टिंग डे जो है वो संडे है। ठीक है, स्टार्टिंग डे जो है संडे है। तो आप ये चीज ध्यान दीजिए कि कोई भी महीना ले लीजिए जिसका 30 दिन है और स्टार्टिंग ही दिन संडे से हुआ है, तो वो फिक्स होगा कि उस महीने में 5 दिन संडे होगा। ठीक है, नहीं है तो आप अपने घर में कैलेंडर देखिए, वहां से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे संडे का ही बात नहीं, आप यहाँ संडे के अलावा आप मान लीजिए आप जल्दी में है तो कोई भी एक ऐसा मंथ चुन लीजिए जो 30 डेज का हो, और वहां का कोई एक रैंडम फर्स्ट डे चुन लीजिए और फिर देख लीजिए कि वो पूरा मंथ में वो उसका कितना नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है। तो यहाँ पे संडे जो होगा वो 5 बार आएगा। ठीक है, संडे कितना बार आएगा? 5 बार। ठीक है, और 510 जो है पर संडे का विजिटर है, और उसी टाइप में 5 दिन तो संडे का चला गया, तो बचा 30 में 25 दिन, तो 25 दिन जो है वो टोटल 240 करके आएंगे। और बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30, बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30। यहां से आप देखिएगा तो आप सम कीजिएगा तो आपका सम करने पे आएगा। मैं कैलकुलेशन कर नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 8550, क्योंकि हमने कैलकुलेशन कर रखा है, क्योंकि आप लोगों को कराने के लिए अब यहाँ पे बैठ के मैं कैलकुलेशन चालू करूं तो वो थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो ऊपर को सम कीजिएगा तो आएगा 8550, जिसको 30 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 285। तो एवरेज नंबर ऑफ विजिटर जो है लाइब्रेरी में आते हैं, लगभग एवरेज इतने विजिटर रोज आते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का 10 क्वेश्चंस। तो अगला वीडियो में फिर मैं एवरेज के कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आऊंगा, जिसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन लाऊंगा जो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, ये सब तो थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि एवरेज का आज ये पहला वीडियो है, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन लाऊं, ज्यादा डिफिकल्टी लेवल न लाऊं। तो बहुत लोग ये सोच के डर जाते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, तो ज्यादा उतना ध्यान मत दीजिए। आपका अगर अब बेस मजबूत है तो फिर क्वेश्चन डजंट मैटर कि कैसा आता है, हाँ ये है कि आपका स्पीड मैटर करता है, तो वो चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट में हमें अपने सुझाव भेज सकते हैं, या हम अपने तरीकों में क्या सुधार कर सकते हैं ताकि आपके पास अच्छे तरीके से कनेक्ट हो सके। आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, राजू कुमार मैथमेटिक्स एंड साइंस सॉल्यूशन बाय IITians करके है, और टेलीग्राम पे भी है। ठीक है, t.me ग्रुप समथिंग है, ग्रुप 09081996 करके आपका टेलीग्राम ग्रुप है। तो 2 टेलीग्राम ग्रुप है, एक से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और दूसरे में आप हमारे साथ क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और सभी लोग बेनिफिट हो सके। ठीक है, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्सफुल।